गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हमारा यहाँ पर पहला लेसन ख़त्म होता है। आगे व्याकरण विभाग में हम उपसर्ग प्रत्यय समझ गए हैं। लेसन नंबर 3 के अंदर हमारा व्याकरण विभाग में लिंग है, जो आप 7वीं कक्षा में समझ गए हो। लिंग यानी 2 है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, तो कुछ और समझाने के लिए इतना जरूर कहूँगी कि लिंग पहचानने के लिए आप क्या करोगे। तो लिंग पहचानने के लिए यहाँ कुछ नियम होते हैं, जैसे बहुवचन में थे। बहुवचन में कुछ नियम को जोड़कर हम बहुवचन बना देते हैं, एक वचन और बहुवचन में। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ नियम है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य यानी कि हमेशा स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग ही रहते हैं और पुल्लिंग के पुल्लिंग ही रहते हैं। याद फिर से कराऊं तो एक वचन और बहुवचन में भी ऐसा था कि कुछ शब्द एक वचन ही रहते हैं, कुछ शब्द बहुवचन ही रहते हैं। यानी कि एक वचन लिखना हो तो भी हमें बहुवचन शब्द का ही प्रयोग करना पड़ता है, और बहुवचन लिखना हो तो भी हमें एक वचन शब्द का ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि उसका एक वचन का बहुवचन नहीं है, बहुवचन का एक वचन नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर लिंग में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ऐसा ही है। तो नित्य पुल्लिंग शब्द, नित्य पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताऊं। चीता, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, खरगोश, मगरमच्छ, भालू, भेड़िया, मच्छर आदि। अब यहाँ आपको ये हमेशा पुल्लिंग शब्द ही रहते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आप क्या करोगे, यानी कि पुल्लिंग यानी नर, स्त्रीलिंग यानी मादा। तो मादा शब्द पहचानने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि जहाँ जहाँ पर इस तरह से नर है तो नर के साथ मादा होती है, तो जो मादा हो तो वहाँ शब्द के आगे आप मादा लिख दोगे। यानी कि मच्छर पुल्लिंग शब्द है, पर इनमें मादा मच्छर हो तो आप लिखोगे मादा मच्छर। कछुआ मादा कछुआ, समझ गए। अब इसके आगे हम जाए तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द, तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द कैसे पहचानोगे, कौन कौन से हैं, तो इनके कुछ नाम हैं। मक्खी, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी, तितली, कोयल, जूं आदि। ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में ही आते हैं।
अब इनमें से नर पहचानना हो तो, यानी कि पुल्लिंग पहचानना हो तो और बताना हो तो कैसे? तो जिस तरह से यहाँ पुल्लिंग शब्द में मादा पहचानने के लिए हम मादा लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ स्त्रीलिंग शब्द में नर पहचानना हो तो हम यहाँ नर शब्द को लिखेंगे। यानी कि कोई भी शब्द नर हो तो उसके आगे नर लिखे तो हमें पहचान में आ जाए कि ये नर है, यानी कि पुल्लिंग है। जैसे नर तितली, वैसे तितली कैसी स्त्रीलिंग है, पर नर में हो तो उसके आगे नर लिखेंगे। नर मकड़ी, मकड़ी कैसी, अब उसका नर का पहचानना हो तो नर मकड़ी, तो हमें पहचान में आ जाएगा कि ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। समझ गए यहाँ पर? अब कुछ और बातें आपको बतानी है जो हमारे पुस्तक में नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से समझ लोगे तो आपके लिए आगे जाने में बहुत अच्छा रहेगा, समझने में भी अच्छा रहेगा। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करोगे? तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग शब्द में ही होते हैं, जो आपको याद रखने हैं। कैसे कैसे? तो भारतीय महीनों और दिनों के नाम, जनवरी, फरवरी। भारतीय महीना यानी हमारे भारत के महीने, कार्तक, माघसर, पौष, महा, फागुन व, और दिनों के नाम यानी कि सोमवार, मंगलवार व। तो इस तरह से यहाँ व पुल्लिंग शब्द है। और आगे देखें तो पर्वतों और ग्रहों के नाम, ग्रह में मंगल, शुक्र जो ग्रह होते हैं वह, हिमालय, सातपुड़ा पर्वत है वह। वृक्षों के नाम, सभी वृक्ष के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, नीम, पीपल, बरगद जैसे। धातुओं या पदार्थों के नाम, तो सोना, पीतल, लोहा, घी आदि। चांदी को छोड़कर, चांदी कैसी कहेंगे, सोना कैसा, पर चांदी कैसी। तो चांदी को छोड़कर जितनी भी धातुएं हैं, पदार्थ हैं, वह पुल्लिंग में आएंगे। सागर, समुद्र के नाम, अरब सागर, अटलांटिक महासागर जो भी है वह। शरीर के कुछ अंगों के नाम, सिर, माथा, मुंह, गाल, गला आदि। अनाजों के नाम, गेहूं, जौ, बाजरा आदि। कुछ फलों के नाम, आम, बेल, केला, तरबूज आदि। रत्नों के नाम, हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द की पहचान करने में आपको सरलता रहे, इसीलिए मैंने यह कुछ नाम बताए, जो मैं आपको इनकी PDF भेजूंगी। हमारे पुस्तक में इसके नाम नहीं हैं, पर कभी भी आपको कोई वाक्य दिया जाए, कोई पैराग्राफ हो, तो उसमें पहचानना हो तो आपको सरलता रहे, इसीलिए मैं आपको इतना ज़्यादा बता रही हूँ, जो आप अपनी नोट में लिख लोगे। अब स्त्रीलिंग कैसे पहचानोगे? तो इसी तरह से इसके भी कुछ स्त्रीलिंग के नाम हैं। तो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने के लिए आकारांत तत्सम शब्द, तत्सम यानी संस्कृत के जो शब्द होते हैं वह आकारांत, यानी कि अंत में आ आए वैसे शब्द,
जैसे दया, कृपा, सूचना, अहिंसा आदि, वह स्त्रीलिंग शब्द है। इकारांत तत्सम शब्द ई आए वैसे अग्नि, शशि, जाति, शांति आदि। उकारांत तत्सम शब्द उ आए वैसे शब्द मृत्यु, वायु, ऋतु, आयु आदि। अब नदियों के नाम गंगा, कृष्णा, कावेरी, यमुना आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी आदि, राजस्थानी, जो भी है आगे, तो भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग की पहचान है। शरीर के कुछ अंग, ऊपर भी हमने देखे शरीर के कुछ अंग, तो कुछ अंग पुल्लिंग में है तो कुछ अंग स्त्रीलिंग में भी है। कैसे? तो आँख, नाक, जांघ, पीठ आदि, तो ये शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। आँख कैसा? नहीं, आँख कैसी, इसीलिए स्त्रीलिंग। कुछ बर्तनों के नाम, कैसे बर्तन? तो कटोरी, थाली, प्याली, कढ़ाई वगैरह, ये स्त्रीलिंग में है। इकारांत तद्भव संज्ञाएं, अब इकारांत शब्द को देखना है, तो रोटी, नदी, रोशनी, नौकरी आदि, ये इकारांत शब्द है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि अंत में ई आए वैसे। बोलियों के नाम, तो खड़ी बोली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि, जो वह बोलियों के नाम हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको यह समझना जरूरी है कि स्त्रीलिंग शब्द में कौन से आते हैं, पुल्लिंग शब्द में कौन से आते हैं। अब यहाँ कुछ और है कि हमने आगे के लेसन में उपसर्ग और प्रत्यय भी समझे, तो यहाँ पर लिंग में भी प्रत्यय का प्रयोग करके स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। कुछ शब्द है ऐसे, तो कुछ प्रत्ययों के योग से बनने वाले पुल्लिंग शब्द, तो कौन कौन से शब्द और कौन कौन से प्रत्यय है? तो आ प्रत्यय लगाकर छाता, आव प्रत्यय लगाकर बहाव, आपा लगाकर बुढ़ापा, यानी कि नीचे जो मैं शब्द कह रही हूँ वो पुल्लिंग शब्द में आते हैं, और ऊपर जो है वह प्रत्यय है, वह प्रत्यय लगाकर आप, बूढ़ा तो शब्द है, पर बुढ़ापा वह पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह से त्व, झ, पन, क, खाना, दान, ऐरा, वाला प्रत्यय लगाकर आप शब्द बना सकते हो। इसी तरह से अब स्त्रीलिंग में भी है कि कौन कौन से प्रत्यय, तो आवट, दया, ता, आई, नी, आहट, ईमा जैसे प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, तो आवट, तो मिलावट, मिल, और इसमें आवट, मिलावट, समझे? तो यहाँ आपको इस तरह से थोड़ा ज़्यादा समझना है तो आपके लिए अच्छा है। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, जैसे हमने एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन बनाने के कुछ नियम देखे थे, ज़्यादा करके तो बहुवचन ही थे, बहुवचन के नियम। इसी तरह से यहाँ पर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, तो क्या नियम है? यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वही एक्सरसाइज आपके पुस्तक में है।
थोड़ी आगे पीछे। तो आ प्रत्यय लगाकर, आ प्रत्यय लगाओगे तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे मूर्ख, लड़का होगा तो हम कहेंगे मूर्ख है, मूर्ख लड़का। पर लड़की होगी तो लड़की को मूर्ख कहेंगे। तो यहाँ पर आ प्रत्यय लगाने से वह स्त्रीलिंग बन जाती है, यानी कि मूर्खा। आ प्रत्यय, समझ गए? इसी तरह से आचार्य, आचार्या, अध्यक्ष, अध्यक्षा। अब है आनी लगाकर, यानी कि शब्द के अंत में फिर आनी। जैसे कि नौकर, तो इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए नौकरानी, आनी आया। नौकर, आ की मात्रा और नी, आनी, नौकरानी। इसी जैसे देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अब है और आ का ई लगाकर, यानी कि अ हो या आ हो तो उसमें ई लगाकर, यानी कि उदाहरण में देव तो ई लगा दिया तो देवी। इसी तरह से पुत्र, पुत्री, गधा, गधी। अब अगला नियम, आ को इया में बदलकर, जहां जहां आ की मात्रा है उसको इया में बदलकर हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे चूहा, तो क्या कहेंगे हम? चूहिया। ई की मात्रा और या, इया, यानी कि आ निकाल कर हमने ई की मात्रा कर दी और या लगा दिया। चूहिया, कुत्ता, कुतिया, चीड़ा, चिड़िया। अब है बड़ी ई की मात्रा के स्थान पर ईन लगाकर, जैसे धोबी, धोबी बड़ी की मात्रा है, वह छोटी मात्रा हो गई और न लगा दिया, यानी कि ईन लगा दिया तो धोबिन। उसी तरह से दर्जी, दर्जीन, माली, मालिन। अब आइन लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। कैसे? तो पंडित, स्त्रीलिंग शब्द हुआ पंडिताइन, हुआ आ की मात्रा और इन, आइन, पंडिताइन। उसे दूसरे शब्द गुरु, गुरुआइन, लाला, ललाइन। अब अगला नियम नी लगाकर, तो शब्द में नी लगाना है। जैसे शेर, शेरनी, नी लगा दिया। दूसरे शब्द मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी। अब ईका लगाकर, तो उसमें है गायक, तो लिखेंगे स्त्रीलिंग शब्द गायिका, ईका। दूसरे शब्द देखें तो लेखक, लेखिका, नायक, नायिका। अब है
बड़ी ई की मात्रा के स्थान पर ईनी लगाकर शब्द है हाथी, ईनी लगाना है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा निकाल देनी है और ईनी लगाना है। तो यहाँ पर जो ये बड़ी ई की मात्रा है वो निकल जाएगा, इसीलिए हमारा शब्द रहेगा हाथ और ईनी यानी हथीनी। तो ये आ की मात्रा है वो भी निकल जाएगी और ई की मात्रा हथीनी। वैसे दूसरे शब्द अभिमानी, अभिमानिनी, स्वामी, स्वामिनी, यशस्वी, यशस्विनी। अब मान या वान के स्थान पर मति या वति लगाकर, जैसे बुद्धिमान, तो यहाँ क्या लिखोगे? बुद्धिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, यानी कि यहाँ पर जो मान है वो निकालकर आपने मति कर दिया। दूसरे शब्द श्रीमान, श्रीमती, गुणवान, गुणवती, रूपवान, रूपवती। तो इस तरह से यहाँ हमारे ये नियम जो है पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के नियम वो खत्म होते हैं, पूरे होते हैं। आगे कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग रूप अलग तरह से बनते हैं, जैसे माता, पिता, तो पीती नहीं, उसका स्त्रीलिंग शब्द अलग है माता, है ना। तो ऐसे कुछ शब्द है, ध्यान से सुनिए। भाई, बहन, युवक, युवती, ससुर, सास, अभिनेता, अभिनेत्री, विधुर, विधवा, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, वर, वधू, बैल, गाय, सम्राट, सम्राज्ञी, कवि, कवयित्री, राजा, रानी, पति, पत्नी, विद्वान, विदुषी, बादशाह, बेगम। तो इस तरह से कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिसका स्त्रीलिंग कुछ अलग बन जाता है। तो यहाँ पर आपने लिंग शब्द की पहचान समझी। आशा रखती हूँ कि आपको इस व्याकरण विभाग में, लिंग विभाग में, व्याकरण के लिंग विभाग में समझ आई होगी और आपके पुस्तक में जो स्वाध्याय है, एक्सरसाइज है, वह आप नोट में लिखोगे। इसके साथ मैं इसकी ये PDF भी भेजूंगी जो आप अपनी नोट में लिख लोगे और आपके नोट में तैयार रखोगे, जिस वजह से आपको और कोई शब्द ऐसे आए तो ढूंढना नहीं पड़े। ओके, थैंक यू।